महाराष्ट्र में करारी हार के बाद से ही उद्धव गुट के नेता बैक फुट पर है और बीजेपी को आंख दिखाने वाले उद्धव ठाकरे अब सीएम फडणवीस की शरण में जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे भी अब बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उद्धव सेना को भाव ही नहीं दे रही है। तो वहीं अब पुलिस की एक कार्रवाई से उद्धव की पार्टी तिलमिला गई है। दर्शकों, जब गठबंधन होता है तो गठबंधन का धर्म भी होता है, लेकिन विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है। पीएम मोदी गठबंधन में सबको विश्वास में लेकर चलते हैं। वो किसी को दरबार का दरबान नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं कि सबको लेकर चलना है, तभी सत्ता में लंबे समय तक सौहार्दपूर्ण तरीके से चल सकते हैं। लेकिन विपक्ष के कुछ चाटुकार लोग संविधान को तार तार करने में लगे रहते हैं। दर्शकों, जिस कार्टून को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हल्ला मचा है, उसे देखिए आप लोग कि कैसे उसके प्रतीकात्मक तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे को प्रधानमंत्री मोदी के पांव पर सर रखते हुए दिखाया गया है। दर्शकों, ये कैसी अमर्यादित बात है कि एक पूर्व सीएम को इस तरीके से दिखाया गया है। कांग्रेस गठबंधन की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे भी तो सोनिया गांधी के दरबार में जाते थे। तब वो क्या उनके चरण में गिरने जाते थे क्या? दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि क्या शिवसेना यूबीटी के नेता सोनिया गांधी की स्वामी भक्ति किया करते थे? फिर क्यों वो इस तरह के कार्टून का समर्थन करते हैं? ये तो सरासर संविधान और उसके पदों पर बैठे लोगों की गरिमा का अपमान है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बनाकर लोगों के सामने पेश कर देंगे। तो अब फडणवीस सरकार है और उनकी पुलिस संविधान का अपमान करने वालों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में है नहीं। सत्ता पर व्यंग करना एक बात है और टुच्ची राजनीति कार्टून बनाना एक बात है। दर्शकों, समझने की बात तो यह है कि इस तरह की मानसिकता के लोगों का भी बचाव करने के लिए अब विपक्ष आगे रहा है। आखिर क्यों उद्धव ठाकरे हो गए हैं बेचैन, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बात है ऐसी कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य को उनके कुछ कार्टूनों को लेकर मुंबई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने नोटिस भेजी है। इस पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट कर कड़ी नाराजगी जताई। इसके साथ ही शिवसेना नेता और युवा सेना प्रमुख आदित्य राव ठाकरे ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये सवाल उठाया है कि इन कार्टूनों में आखिर गलत क्या है? पुलिस प्रशासन इसका जवाब दे। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि पूरी तरह से सत्य और उचित कार्टूनों को अब मुंबई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से नोटिस भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया एक्स को एलन मस्क ने इस उद्देश्य से खरीदा था कि इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी, खास तौर पर जब कंटेंट किसी की गोपनीयता, स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रभावित नहीं करती हो। लेकिन आज की स्थिति क्या है? इन कार्टूनों में गलत क्या है? क्या इनमें कोई झूठ, अपमान या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात है? ऐसा सवाल आदित्य ठाकरे ने किया है। उधर सतीश आचार्य ने भी इस नोटिस पर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि मुंबई में कानून व्यवस्था और शांति पूरी तरह से है, इसीलिए अब पुलिस का ध्यान कार्टूनों पर जा रहा है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्शकों, विपक्ष के नेताओं और उनके समर्थकों का बस एक ही काम है कि वो हर बात को अडानी से जोड़ देते हैं। हालांकि अब तक वो ये साबित नहीं कर पाए कि मोदी सरकार ने अडानी को कैसे फायदा पहुंचाया। क्या मोदी सरकार के आने से पहले कांग्रेस के राज में अडानी गरीब आदमी थे? कांग्रेस के राज में ही अडानी फले फूले हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के समर्थक कार्टूनिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं तो अडानी से जोड़ा है, उससे साफ है कि ये कार्टूनिस्ट कम से कम विपक्ष के नेता ज्यादा लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें